सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, 62 रुपये का इसका एनईवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न देखिए 21.69% का CAGR है। अब आप यहां से 3 साल का रिटर्न देखिए 23.56% का CAGR है। 5 साल में देखिए 21.58% का CAGR है। मैक्सिमम देखिए 19.31% का CAGR है। देखिए मैक्सिमम अगर किसी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को आप देखेंगे तो अगर हम क्वांट के फ्लेक्सी कैप फंड को छोड़ दें, बाकी सभी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को इसने बीट किया है मैक्सिमम। तो देखिए अगर आपके पास HDFC का फ्लेक्सी कैप लेना चाहते थे, आप ICICI प्रूडेंशियल का फ्लेक्सी कैप लेना है, मेरा एसेट का फ्लेक्सी कैप लेना है, किसी भी कैटेगरी का अगर आपको फ्लेक्सी कैप लेना है तो एक बार 2 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड एक बार इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो जरूर देख लेना। पहला कौन सा है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, और दूसरा है क्वांट का फ्लेक्सी कैप। तो पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप की आज मैं चर्चा करवा दे रहा हूँ। मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो क्वांट के फ्लेक्सी कैप का रिव्यू आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऐसे फंसने से क्या ही फायदा है जबकि हर चीज़ यूट्यूब पर उपलब्ध है। इसके साथ साथ देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर क्या कंसिस्टेंसी के साथ ज़बरदस्त रिटर्न मिलता है। भले ही ज़बरदस्त रिटर्न आ रहा है, पर जी हाँ फ्लक्चुएशन यहाँ भी रहती है। ये देखो आप 24 का एनएवी कहाँ तक गिर गया, 23 तक। देखो 25 का एनएवी कहाँ तक गिर गया, 22 तक। तो ये इस तरीके से रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म में बड़े नॉइजेज आते हैं, और जो इस शॉर्ट टर्म के नॉइजेज को भुना लेता है बहुत अच्छा रिटर्न मार्केट से ले जा पाता है। आप सबसे अच्छी बात है मेरे भाई, अगर इन्वेस्ट करना है, अगर आप मार्केट की उथल पुथल को नहीं झेल पा रहे हो तो सिंपल सी बात है, एक बार म्यूचुअल फंड खरीदो, ऐप को ही डिलीट मार के रख दो, ऐप को ही डिलीट कर दो। म्यूचुअल फंड खरीदने के बाद ऐप को डिलीट कर दो, साल भर बाद देखना आराम से। बस इससे पहले एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ जरूर लेना। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखिए 5 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट किया है। करना भी चाहिए भाई, क्या ताकतवर और कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न भी डिलीवर करके दिया है। राज मेहता, राजीव ठक्कर, रुकुन ताराचंदानी साहब, 3 लोग मिलकर इस पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। भाई 3 लोग लगे हुए हैं तो रिटर्न तो अच्छा आएगा ही। 3 महीने में देखो 3.59% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 14% का, 1 साल में 21% का, 3 साल में 88% का, 5 साल में देखिए 165% का, 10 साल में पैसे को 4.93 टाइम्स कर दिया, यानी कि 1 लाख रुपए को 4,93,000 रुपये बना दिया। ओवरऑल कैपिटल के साथ बात करेंगे तो 5,93,000 रुपये बना दिया 10 साल में। तो भाई और इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए। देखिए फ्लेक्सी कैप, कई बार इन्वेस्टर का डाउट आ जाता है कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में डिफरेंस क्या है। देखिए फ्लेक्सी कैप में डिफरेंस क्या है, फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर की स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पैसा डालेगा। वो फंड मैनेजर चाहे सारे के सारे लार्ज कैप रख ले, फंड मैनेजर चाहे सारे के सारे स्मॉल कैप रख ले, पर फंड मैनेजर ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर सेफ ही खेलता है। वो ज़्यादा शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर लार्ज कैप कैटेगरी के रखता है। मल्टी कैप कैटेगरी में वहीं क्या होता है, सेबी की तरफ से स्पेसिफिक गाइडलाइंस है कि 25% आपको मल्टी कैप कैटेगरी का अगर म्यूचुअल फंड है तो 25% आपको लार्ज कैप में डालना ही पड़ेगा, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में। 25% छोड़ दिया गया है फंड मैनेजर के ऊपर कि भाई आप कहाँ लगाना चाहते हो। तो जनरली वो 25% मिड कैप या स्मॉल कैप के कॉम्बिनेशन में वो डाल देता है फंड मैनेजर। इसकी वजह से क्या होता है कि मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिटर्न देते हैं, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स कम रिटर्न देते हैं। पर चूंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर लार्ज कैप का स्कोप ज़्यादा रहता है और मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर एक बैलेंस्ड स्कोप रहता है। इसके बाद आपका अब क्या होता है कि जैसे आपका एज 45 साल के नीचे है और अगर आप रिस्क भी लेना चाहते हैं तो आपके लिए मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेस्ट रहता है। वहीं आपका एज 50-55 साल के ऊपर है तब आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को रखिए। इसके साथ साथ कई सारे इन्वेस्टर्स का ये भी डाउट आता है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स और बैलेंस एडवांटेज फंड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड में थोड़ा सा गोल्ड का भी इनपुट रहता है, थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम स्कीम के अंदर भी इन्वेस्टमेंट जाता है। इसके साथ साथ आपका इंडेक्स में भी थोड़ा बहुत पैसा चला जाता है और इसके बाद आपका बचा कुचा पैसा इक्विटी के अंदर भी आ जाता है। ये मतलब होता है बैलेंस एडवांटेज फंड का। बैलेंस जैसा कि नाम ही बता रहा है, बैलेंस एडवांटेज फंड, हर चीज़ को बैलेंस कर देना, यानी कि आपका फिक्स्ड इनकम स्कीम में भी पैसा जाता है जहां पर कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो इससे कंपनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को रिटर्न मिलना ही मिलना है। इसको बोलते हैं फिक्स्ड इनकम स्कीम। जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक को क्या फ़ायदा है, आपको बैंक को पता चलता है कि बैंक में क्या लॉस हुआ क्या घाटा हुआ, आपसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप सिंपल है साल के आखिरी में जाते हो, पासबुक में चट से एंट्री करवाते हो और पूरा पैसा इधर हो जाता है। तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड इनकम स्कीम। तो बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर आपका फिक्स्ड इनकम स्कीम में भी पैसा जाता है और एक स्मॉल पोर्शन आपका इक्विटी के अंदर भी आता है। इसकी वजह से कई बार बैलेंस एडवांटेज फंड का जो रिटर्न होता है 10-12% के आसपास ही अटक के रह जाता है। वही फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर क्या होता है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स रखता है और बहुत स्मॉल अमाउंट में वो कोशिश करके शायद वो इंडेक्स फंड में डाल दे। अदरवाइज कई बार तो फंड मैनेजर
फिक्स्ड इनकम स्कीम में तो लगाते नहीं, पर मैक्सिमम पोर्शन वो रखता है कहाँ पर, लार्ज कैप में। तो इसकी वजह से बैलेंस एडवांटेज फंड से अच्छा रिटर्न आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स दे देते हैं। होप्स हो कि ये आपके तीनों डाउट क्लियर हो गए होंगे आज, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और बैलेंस एडवांटेज फंड। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि भाई पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो 42,784 करोड़ का इनका असेट साइज है। 0.66% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं। यही देखना आप, यही आप HDFC के फ्लेक्सी कैप को उठा लो, एक्सपेंस रेशियो उसका इसका कंपेयर कर लेना। भाई साहब रिटर्न भी अच्छा दिया और कभी घमंड भी नहीं किया। 3.04% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे ले रखा है। हाँ, यहाँ पर एग्जिट लोड से रिलेटेड कहानी है, कहानी कुछ भी हो, अगर आप 2 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आप इतना समझ लेना आपसे एग्जिट लोड पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, प्लान आपका ग्रोथ है। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है। देखिए आप यहाँ से फाइनेंशियल हो गया, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, फॉलोड बाय मटेरियल, एनर्जी, हेल्थ केयर, ये कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। अब बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है तो देखिए HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग्स, एक्सिस बैंक, ITC लिमिटेड, ICICI बैंक, HCL टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लार्ज कैप कैटेगरी की ही कंपनीज होंगी। कोल इंडिया, पावर ग्रिड, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, ये गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन US, ये माइक्रोसॉफ्ट, जानते हो ना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, इसके बारे में तो सभी ने सुना होगा। फेसबुक कंपनी, फेसबुक भी सबको पता होगा। ठीक है, अमेजॉन इनकॉर्पोरेशन, अमेजॉन कंपनी भी सबको पता होगी। NMDC लिमिटेड, देखिए इस कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो देखिए आपका पैसा फॉरेन में भी लग रहा है साक्षात। ठीक, इसीलिए बोलते हैं यार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मतलब ऐसा लगता है जैसे मंदिर जाना हुआ है ना, कि बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं, बिल्कुल वन में, तपोवन में। बस तपस्या कहाँ करनी है, तपस्या आइदर अपनी जॉब में करनी है या अपने बिजनेस में करनी है। बस पैसा लेके आओ म्यूचुअल फंड के अंदर, आराम से SIP करो और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न पाओ। ठीक, जितना टाइम आप दोगे म्यूचुअल फंड की दुनिया को उतना अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। इन्फोसिस लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, CDSL, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, कड़ीला हेल्थ केयर, सिप्ला लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लैब, इप्का लेबोरेटरी, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इकरा लिमिटेड, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड, NMDC स्टील। एक्चुअली एक कंपनी थी पहले NMDC को ही डिमर्ज कर दिया गया तो NMDC अलग निकल गया और NMDC स्टील अलग निकल गया। तो वो यही है, NMDC भी है ऊपर और नीचे क्या है, NMDC स्टील भी है। महाराष्ट्र स्कूटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, यूनाइटेड स्पिरिट, कैनरा बैंक, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर और इंडसइंड बैंक। ये कुछ शेयर हैं जहां पर आपका पैसा लगा हुआ है। अब अगर मैं पराग पारिक असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूंगा तो देखिए 48,420 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल 8 स्कीम के साथ ये आते हैं। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।